हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। बुद्ध और उनका धम्म, भाग 19। राजकुमार सिद्धार्थ और सेवक छन्न के बीच वार्तालाप। नंबर 1। छन्न को भी कंथक के साथ लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसने वापस जाने से मना कर दिया। उसने आग्रह किया कि कंथक को लेकर वह राजकुमार को विदा करने हेतु कम से कम अनोमा नदी के तट तक अवश्य साथ चलेगा। छन्न का यह आग्रह इतना प्रबल था कि सिद्धार्थ गौतम को उसकी इच्छा को मानना ही पड़ा। नंबर 2। अंत में वे अनोमा नदी के तट पर पहुँचे। नंबर 3। तब छन्न को संबोधित करके सिद्धार्थ बोले, अच्छे मित्र, इस प्रकार यहाँ तक मेरे साथ साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह प्रमाणित हो गया। अपने स्वामी के प्रति तुम्हारे प्रेम ने मेरे संपूर्ण हृदय को जीत लिया है। नंबर 4। मैं अपने प्रति तुम्हारे उदार भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन इस समय ऐसी स्थिति में हूँ कि तुम्हें कोई पुरस्कार देने में भी असमर्थ हूँ। नंबर 5। इस प्रकार साथ देने वाले को पुरस्कृत करने के लिए कौन तत्पर नहीं होगा, लेकिन विपत्ति के समय व्यक्ति के अपने सगे संबंधी तक पराये बन जाते हैं। नंबर 6। परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। पुत्र अपने ही भावी सुख के लिए पिता का आदर करता है। किसी न किसी आशा से ही संसार के लोग उदारता दिखाते हैं। बिना उद्देश्य का निस्वार्थ भाव कभी भी नहीं है। नंबर 7। केवल एक तुम ही इसके अपवाद हो। अब इस घोड़े को लो और लौट जाओ। नंबर 8। राजा के स्नेह में अभी किसी तरह की कमी नहीं आई होगी। उसे किसी न किसी तरह इस दुख को सह लेने में सहायता करनी चाहिए। नंबर 9। उन्हें कहना कि मैं ना तो किसी स्वर्ग की कामना से, ना स्नेह की कमी से और ना क्रोध की भावना से छोड़कर चला आया हूँ। नंबर 10। इस प्रकार घर छोड़कर चले आने पर मेरे लिए शोक करने के बारे में उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मिलन कितना भी दीर्घकालीन क्यों ना हो, एक ना एक दिन वियोग में परिणत हो ही जाता है। नंबर 11। जब वियोग अनिवार्य ही है तो यह कैसे हो सकता है कि संबंधियों से बार बार वियोग ना हो। नंबर 12। आदमी के मरने पर निसंदेह उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी बहुत होते हैं, किंतु इस धरती पर उसके सद्गुण का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है, शायद होता ही नहीं। नंबर 13। मेरे राजा पिता को देखभाल की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि राजा कहें कि मैंने अनुप्रयुक्त समय पर
गृह त्याग किया है, किंतु कर्तव्य की पालना करने के लिए कोई भी समय अनुयुक्त नहीं होता। नंबर 14, मित्र, मेरे पिता को इन शब्दों और ऐसे ही शब्दों से समझाना और तुम ऐसा प्रयास करना कि वे मुझे याद ही ना कर सके। नंबर 15, हाँ, मेरी माँ से भी कहना कि मैं पूर्णतः उसके स्नेह के अयोग्य सिद्ध हुआ। वह उदार व्यक्तित्व वाली है, वात्सल वचनातीत है। उसकी उदारता के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। नंबर 16, इन शब्दों को सुनकर दुख में डूबे छन ने भावावेश में रुधे कंठ से हाथ जोड़कर कहा। नंबर 17, स्वामी, यह देखकर कि आप अपने संबंधियों के वियोग दुख देकर जा रहे हैं, मेरा हृदय किसी नदी के दलदल में फंसे हुए हाथी के समान बैठा जा रहा है। नंबर 18, आपका ऐसा गृह त्याग का संकल्प किसी आँखों से अश्रुधारा न बहाएगा, चाहे उसका हृदय लोह निर्मित ही क्यों न हो। इसने सिक्त हृदय का तो कहना ही क्या। नंबर 19, कहाँ तो या प्रसाद में ही रहने योग्य कोमल लांग और कहाँ या तीक्ष्ण क्रुशाग्रास से ढका हुआ तपस्या का वन है। दुख में डूबे छन द्वारा सिद्धार्थ को वापस लौटने की प्रार्थना। नंबर 20, हे कुमार, आपका ऐसा निर्णय जानकर मैं अब दुख मग्न कपिलवस्तु के लोगों के बीच इस कंथक घोड़े को वापस कैसे ले जा सकता हूँ। नंबर 21, निश्चय से आप उस पुत्र स्नेह सिक्त वृद्ध राजा को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगे जैसे कोई विधर्मी सद्यम को छोड़कर चला जाता है। नंबर 22, और वह दूसरी माता जिसने बहुत सावधानी से आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आप उसे उसी तरह नहीं भूल सकेंगे जैसे कोई कृतज्ञ व्यक्ति उपकारी को भूल जाता है। नंबर 23, और अपनी उस पत्नी को जो गुणवती है, जो अपने परिवार के लिए अश्वी है, जो पति के प्रति समर्पित है और जो एक बालक की माँ भी है। नंबर 14, और हे धर्म तथा यश को संजोए रखने वाले, सर्वाधिक चिंता करने वाले, आप यशोधरा के उस पुत्र को जो हर प्रकार से प्रशंसा का पात्र है, ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं जैसे कोई दुराचारी अपने गौरवपूर्ण यश को अपवाय की तरह छोड़ देता है। नंबर 25, अथवा स्वामी, यदि आपने अपने राज और संबंधियों को त्याग देने का दृढ़ संकल्प कर ही लिया है तो आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके चरण में ही मेरे शरण स्थल है। नंबर 26, मैं आपको इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर इस दग्ध हृदय के साथ नगर को वापस नहीं लौट सकता। नंबर 27, आपके बिना जब मैं अकेला वहाँ जाऊँगा तो राजा मुझे क्या कहेंगे।
अथवा मैं आपकी पत्नी को कौन सा शुभ समाचार कहूँगा। नंबर 28। छन ने आगे कहा, आपका जो यह कहना है कि मैं राजा को आपके अवगुण सुनाऊं ताकि वह उस पर विचार करें या विश्वास कर लें, तो यदि मैं निर्लज्ज बनकर तालू से सटी जिह्वा से आपके अवगुण कहने का प्रयास भी करूं, तो वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे। नंबर 29। जो सदा करुणामय है और जो दया करने में कभी असफल नहीं होता या उसके योग्य नहीं है कि उस स्नेह का परित्याग किया जाए, मुझ पर दया करें और लौट जाए। नंबर 30। छन्न के इन दुख भरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यंत भद्रता व कोमलता से उत्तर दिया। नंबर 31। छन्न, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। नाना जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों के लिए परिवर्तन अस्वाभाविक है, वियोग अनिवार्य है। नंबर 32। यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग ना भी करूं, तो भी एक ना एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे का परित्याग करने के लिए विवश कर देगी। नंबर 33। मेरी जिस माँ ने मुझे इतना कष्ट और पीड़ा सहन करके जन्म दिया, अब वह कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। नंबर 34। जैसे पक्षी बसेरे के लिए वृक्ष पर जाते हैं और बाद में कई दिशाओं में उड़ जाते हैं, इसी प्रकार प्राणियों के मिलन का अंत अवश्य में भावी है। नंबर 35। जैसे बादल एकत्र होकर पुनः अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार मैं प्राणियों के मिलन और वियोग को समझता हूँ। नंबर 36। और क्योंकि यह संसार इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की वंचना करता हुआ गतिमान है, इसलिए मिलन के समय किसी भी चीज़ को अपना समझ लेना ठीक नहीं, क्योंकि वह तो भया वह भी सिक्का है। नंबर 37। क्योंकि यह ऐसा ही है, इसलिए हे मित्र, शोक मत करो, बस लौट जाओ। तुम्हारा स्नेह चिरकालिक है। यदि मन नहीं ही माने तो जाकर फिर वापस चले आना। नंबर 38। बिना मुझे कुछ और कहे कपिलवस्तु के लोगों से जाकर कहना कि मेरे लिए अपने स्नेह को छोड़ दे और मेरा संकल्प याद करे। मेरा संकल्प दृढ़ है। नंबर 29। जब स्वामी और सेवक के बीच वार्तालाप को सुना तो एक श्रेष्ठ कंथक अवश्य ने अपनी जिह्वा से स्वामी के चरण चाटे और आँखों से गरम गरम आंसू गिराए। नंबर 40। उस हाथ से जिसकी अंगुलियां झिल्ली से जुड़ी हुई थीं और जिस हाथ पर मंगल सशिष्ट अंकित था, उस हाथ से जिसकी हथेली अंदर की तरफ मुड़ी थी, गौतम ने उसे थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित करके कहा। नंबर 41। कंथक अश्रु मत बहा।
सहन कर, तेरा परिश्रम शीघ्र ही सफल होगा। नंबर 42। जब छन ने देखा कि अब विदाई का समय आ गया है, तो उसने तुरंत गौतम के उस परिवाजिक रूप को नमन किया। नंबर 43। तब कंथक और छन्न से विदा लेकर गौतम अपने मार्ग पर चल दिए। नंबर 44। छन्न ने जब देखा कि उसके स्वामी राज त्याग कर परिवाजक का भेष धारण किए वन को जा रहे थे, तो उससे ना रहा गया। वह सारथी अपने हाथ उठाकर जोर से विलाप करने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। नंबर 45। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह एक बार फिर जोर जोर से रो पड़ा और उसने अपने हाथों से कंथक घोड़े को गले लगाया। निराश और विलाप करते हुए छन्न वापस कपिलवस्तु की ओर चल पड़ा। नंबर 46। रास्ते में कभी वह चिंतित हो उठता, कभी पश्चाताप करता, कभी विलाप करता, कभी लड़खड़ाता, कभी गिर पड़ता, और इस प्रकार इसने वितीर्ण हृदय से रास्ते पर चलते हुए नाना प्रकार की हरकतें कर रहा था। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा था।